मैं गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम पूजा यादव, मैं ज़िला जौनपुर से हूँ। मेरा MA BEd और नेट क्वालिफाई है और इसके बाद हमने बिहार का दिया, उसमें मेरा हुआ 21 वाले में मेरा नहीं हुआ था, मेरा 75 नंबर था। बालक वर्ग में हमने डाला था, मेरा नहीं हुआ था। और अभी हमको इस जगह लाने का सबसे प्रथम श्रेय जो है मैं अपने गुरु जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया, हम इस मुकाम पे पहुँचे। यहाँ पे आए, हमको कुछ भी नहीं आता था। मेरी एक फ्रेंड थी, सबसे बड़ा योगदान उसका था, उसने ही मुझे अपने साथ बुलाया था। उसके पास आई मैं आई थी, मतलब 21 वाला जो था उसमें मैं आई। जिस दिन मैं आई उसके दूसरे दिन, एक दिन कोचिंग आई थी, दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया, फिर मैं चली गई। और उसके बाद जब ये TGT का रिजल्ट आया तो फिर उसके बाद से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया 2021 वाला रिजल्ट आने के बाद। और मुझे कुछ भी नहीं पता था साहित्य क्या होता है, इसमें कितने पार्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता था। यहाँ आने के बाद, गुरु जी के सानिध्य में आने के बाद फिर मैंने यहाँ पढ़ाई शुरू की। मेरा भी एक बच्चा है, पहले हम लोग मुंबई में रहते थे, उसके बाद आके मैंने यहाँ तैयारी शुरू की। और बच्चा मेरा घर पे, जब हम यहाँ आए तो बच्चे को अपने घर पे रखे थे, वो वहाँ पे रहता था। फिर एक दिन हम सर जी से मिले, सर जी कहें आप इतना दुखी क्यों रहती हैं? तो हमने बताया सर ऐसे ऐसे है, बच्चा घर पे रहता है। सर कहें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप उसको यहाँ लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पढ़ने में वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मतलब मम्मी पापा दोनों कोई उसके साथ तो होना चाहिए। फिर हमने भी लाया। सर कहें कि अगर आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको 2-4 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा। हमने कहा ठीक है सर। फिर हम अपने बच्चे को साथ में ही लेके आए, उसका यहीं पे एडमिशन करवाए। अभी हम लोग, हमारे हस्बैंड मुंबई में हैं, वो IT फील्ड में हैं। और हमारे मतलब इस सफलता में हमारे फैमिली वालों का, घर परिवार का, सबका बहुत ही सपोर्ट रहा है। हमारे ससुराल और मायके पक्ष दोनों का, ससुराल का बहुत ही ज़्यादा रहा है, हमारे हस्बैंड का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। बस यही। किस पद पे हुआ? किस पद पे हुआ? किस पद? जूनियर में हुआ है। जूनियर जी, मेरा 6 to 8 में हुआ है बिहार में। कितने प्रश्न शुरुआत में थे, कितना हो रहा था? क्या सर? टेस्ट में कितने आते थे पहले? हाँ सर, पहला टेस्ट मैंने जब दिया था, मेरा मतलब जिस दिन मैं आई थी, जब शुरू में आई तो जिस दिन आई कोचिंग, दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया, मैं कोचिंग नहीं आई थी। जब कोचिंग आई तो उस दिन टेस्ट ही था। जब मैंने शुरू किया कोचिंग आना तो उस दिन टेस्ट था। मेरा फर्स्ट टेस्ट में 81 नंबर था, लेकिन सर 81 से मुझे मतलब 90 करने में सर बहुत टाइम लगा था। फिर 90 से 100 करने में सर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। फर्स्ट मेरा सर 81 क्वेश्चन था। अच्छा, आप मेडल पहनाते थी? मेडल नहीं पहने कभी? जी सर, मतलब नहीं सर, नहीं पहने, यहाँ पे नहीं पहने हैं। इसमें पहनाए हैं आप? हाँ सर, पहनाए हैं, बहुत पहनाए हैं सर मेडल। तो सर एक दिन संध्या दीदी हमसे कहीं, पूजा बताओ तुम मेडल पहनाती हो, तुम्हारा आता नहीं है, तुमको मतलब कैसे रात को नींद आती है? हम कहे दीदी हमको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। कहीं क्यों? हम कहे कहीं कि ये नहीं होता। हम कहे देखिए दीदी, हम उतना कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमको उस चीज़ के लिए कभी नहीं। सर हम आपसे भी मंच पे कहे थे कि आप कहें कि आप कहती होंगी कि बार बार सर हमको बुलाते हैं, मेरा कभी आता नहीं है। हम कहे सर एक दिन ऐसा आएगा कि जितने लोगों को हम पहना रहे हैं सारे लोग हमको पहनाएंगे मेडल। मतलब आप जिसको देखिए पहनाने आने का नहीं हुआ कि हुआ किसी? हुआ है सर, निशा दीदी का हुआ है। और कुछ अनुभव बताएंगे पढ़ाई? सर आप जैसे बताते थे वैसे पढ़ते थे सर, जितना आप कहते थे मतलब उसका आधा भी नहीं कर पाते थे। मतलब करते थे सर, बहुत सोचते थे। जितना आप कहते थे सर, मतलब उसका हमें लग रहा है कि आप जितना कहते थे, हमें लग रहा है हम 50% भी नहीं कर पाते थे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। और सर लेकिन आप मेरे बेटे को बता दिए थे कि अगर मम्मा ना पढ़े तो कहता था, अगर हम जैसे सर नेट वाला फर्स्ट पेपर नहीं सॉल्व करें, अच्छा सर जी बोले थे ना आप नहीं सॉल्व कर रही हैं तो ठीक है, हम सर जी से बताएंगे कि मम्मा नहीं सॉल्व करती हैं। और सर हमने मतलब पूरा अपने रूम में चिपका के रखा है सर, मतलब ये जो है ज्ञानपीठ है सब, वो सारी चीज़ें जाके उसको ढक लेता था, बोलता था आप बताइए, आप यहाँ पे छाप के रखी हैं, आता जाता नहीं, एक अक्षर और बढ़ के वो बनी हैं सर, वो भी आया हुआ है साथ में। तो सर मतलब फैमिली का सर बहुत सपोर्ट रहा, बहुत। सर हमारे घर पे मतलब अभी मतलब फर्स्ट नौकरी है सर हमारे घर में, मतलब हमारे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है। और सर मेरे बेटे का भी बहुत त्याग रहा सर, बहुत ज़्यादा रहा सर। और सर घर पे यही सब आसपास के लोग यही कहते थे कि बहू को पढ़ने के लिए भेज दी हैं सर। जैसे हमारी देवरानी है सर, अभी उसका ग्रेजुएशन चल रहा है, मतलब उसको भी पढ़ा रहे हैं हम लोग
अभी मतलब कमाने वाले सिर्फ मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही हैं और मतलब देवर को भी पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं साथ में, फिर बच्चा भी है। सर ये तो मुझे बहुत हरदम मतलब सर आप बोले हैं अगर कुछ करते थे ना सो ये करो वो करो, ऐसे हरदम करते रहते हैं। आप पहले सर जी तो आप बोलिए। और आप तो साइंटिस्ट बनने वाले हैं। मेरा नाम आरवी विजय यादव है। बताओ कितना क्या मम्मी का सिलेक्शन हुआ तो आपको मेरी मम्मी का सिलेक्शन हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मम्मी को कहता था हरदम पढ़ा करो, मम्मी हरदम पढ़ती थी। तो आप प्रश्न पूछते थे मम्मी से? हाँ तो मम्मी बता पाते थे कि नहीं? हाँ, एक दो बता लेती थी और नहीं, अच्छे से नहीं बता पाती थी। कितने बजे मम्मी जग जाती थी, आपके पहले कि बाद में? मेरे पहले, मैं बाद में जगता था मम्मी से। तो आपका ड्रीम क्या है, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। कोई पोएम्स याद है आपको? अच्छा, पापा की याद नहीं आती? आप जो है पापा को छोड़ के यहाँ रहते थे। पापा की याद आती है लेकिन अब क्या करूँ। और जब मम्मी भी नहीं साथ में थी तब कैसा महसूस होता था आपको? बहुत गंदा। कोई पोएम सुनाइए आप। The tricolor, our national flag, it has 3 colors, saffron, white and green. We salute our tricolor, we live for our tricolor, we shall die for our tricolor. When we salute our tricolor, we say aloud, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Thank you.